इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन को। ओजोनोलिसिस रिएक्शन एक्चुअली उन हाइड्रोकार्बन्स में होती है जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होती है। मींस अल्कीन और अल्काइंस हाइड्रोकार्बन जो हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है। सिंपली अगर बात करें हम ओजोनोलिसिस रिएक्शन में, ओजोनोलिसिस ये अल्कीन्स में और अल्काइंस में होती है। तो पहले हम समझते हैं अल्कीन में ओजोनोलिसिस किस तरह से होती है, फिर हम अल्काइंस में जाएंगे। अल्कीन की समझ आ जाएगी, अल्काइन की इजी हो जाएगा आपके लिए। तो हम एक अल्कीन ले लेते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये एक जर्नल अल्कीन ले लेते हैं, ये दो बॉन्ड छोड़ देते हैं खाली। अगर इस अल्कीन की ये बॉन्ड्स किसी भी कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एक जर्नल ले लिया, हमें चाहिए थी डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अगर इसकी ओजोनोलिसिस होती है, सपोज करो इस अल्कीन की अगर ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है, तो इसका जो प्रोडक्ट है, अगर सिंपल वे में इसको याद करें तो ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाती है। दोनों कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाती है और इन दोनों कार्बन को लग जाता है ऑक्सीजन। सिंपल। ये जो डबल बॉन्ड है ओजोनोलिसिस रिएक्शन के बाद ये डबल बॉन्ड टूट जाती है और इन दोनों कार्बन को ऑक्सीजन लग जाता है। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। मींस ये एक कार्बोनाइल ग्रुप, ये भी एक कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल कार्बोनाइल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, ये दो फंक्शनल ग्रुप जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अगर यहाँ पे H होता है तो ये एक एल्डिहाइड बनेगा, अगर दोनों तरफ R ग्रुप होते हैं तो ये कीटोन बनता है। सिंपल सा है ना, एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। तो मींस अल्कीन्स की अगर ओजोनोलिसिस होती है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड और कीटोन। मींस उसके बीच में जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगी, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड। अब एल्डिहाइड कब बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा अगर सपोज करो यहां पे भी H होता है, यहां पे भी H, 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 इन सभी कार्बन के साथ में जो दो बॉन्ड एडिशनल हैं बची हुई, अगर ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ी होती तो ये एक HC डबल बॉन्ड OH, मतलब ये प्रोडक्ट बना HC डबल बॉन्ड OH। तो ये एक एल्डिहाइड है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, मिथनल, वैसे वो भी मिथनल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे R ग्रुप होता, इस जगह पे R ग्रुप होता तो हमारे पास बनता RC डबल बॉन्ड OH। तो हमारे पास क्या बनता, इधर क्या बनता, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। तो ये भी एक एल्डिहाइड बनता। R इसमें वेरिएबल कार्बन है, कितने भी कार्बन होंगे उसी हिसाब से एल्डिहाइड हो जाता। अगर इधर दोनों पे R ग्रुप होता तो ये एक कीटोन बन जाता, ये वाला ग्रुप जो होता है एक कीटोन बन जाता। यहाँ पे R, यहाँ पे भी R, ये क्या बन गया, कीटोन बन गया, RC डबल बॉन्ड O R, कीटोन। तो डिपेंड करता है कि जो डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है उसकी जो एडिशनल दो बॉन्ड्स है उनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जो है या कार्बन चेन जुड़ी हुई है, उसी हिसाब से एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। तो सिंपल ओजोनोलिसिस में आपको ध्यान रखना है जो कार्बन कार्बन के बीच में जहां पे भी डबल बॉन्ड होगी वो टूट के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर देगा, मतलब वहां पे कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा। सिंपल ओजोनोलिसिस रिएक्शन में। अब ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती कैसे है ये हम देखने वाले हैं। हम सिंपली एक अल्कीन ले लेते हैं, अल्कीन के साथ में हमने रिएक्ट करवाना होता है ओजोन। ओजोन का फार्मूला है O3, ओजोन इसमें यूज होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ओजोनोलिसिस। ओजोन जो है अल्कीन के साथ मिलके एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। मींस ओजोन जो है अल्कीन के साथ में जुड़ जाता है और एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है ओजोनाइड। मींस जो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पे ओजोन अटैक करके सी सी, ये दो बॉन्ड जो है इनकी ये अलग कर ली हमने, ये वाली दो बॉन्ड अलग। ये जो डबल बॉन्ड थी, ये डबल बॉन्ड ओजोन के साथ मिलके एक एडिशन प्रोडक्ट बना। ओजोन में 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन को भी 2 बॉन्ड, इस ऑक्सीजन को भी 2 बॉन्ड, इस कार्बन को भी 2 बॉन्ड पूरी हो, ठीक है। हर कार्बन को 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड पूरी होगी। तो इस तरह का एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, मतलब ओजोन इसमें ऐड होके एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम होता है ओजोनाइड।
ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। इस एडिशन प्रोडक्ट को फिर तोड़ा जाता है जिंक की प्रेजेंस। अगर इसको हम जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड। सिंपल आप ये बोल सकते हैं, ये वाली बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट, ये वाली बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट, कार्बन कार्बन के बीच में सी डबल बॉन्ड ओ इस तरह से, और दूसरा वाला जो है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, प्लस जिंक ऑक्साइड। तो ये इसका मैकेनिज्म है ओजोनोलिसिस रिएक्शन का, ठीक है, सिंपल। तो आपको क्या करना है, अगर इसको सिंपल वे में याद रखना आपने, तो जो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको तोड़ के आपने ऑक्सीजन लगा देना ओजोनोलिसिस रिएक्शन में, नेट ये प्रोडक्ट आता है। और ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो इस तरह से आप इसकी रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। ये होगी अल्कीन की ओजोनोलिसिस। अब इसके साथ में हम अल्काइन की ओजोनोलिसिस भी देख लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस कि इनके क्वेश्चंस किस तरह से आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम एक अल्काइंस की ओजोनोलिसिस करके देखते हैं। अल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगी, तो एक एक बॉन्ड बचेगी और कार्बन को, ये ट्रिपल बॉन्ड पे ओजोन जब अटैक करेगा O3 के साथ में, तो जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो दो बॉन्ड को हिला सकता है। ओजोन के साथ में दो बॉन्ड्स हिली थी, जब हमने अल्कीन के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाया था दो बॉन्ड को हिला के, तो इधर तीन बॉन्ड्स हैं, तो दो बॉन्ड्स एडिशन प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज हो जाएंगी, मगर एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बच ही रहेगी क्योंकि इसमें तीन बॉन्ड्स थे, तो एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में वैसे की वैसी ही रहेगी। आप समझे, इसमें एडिशन प्रोडक्ट इस तरह का बनेगा, कार्बन की दो बॉन्ड ओजोनाइड बनाने के लिए यूज होगी, एक बॉन्ड वैसे की वैसी रहेगी अल्काइन के केस में, ये अल्काइन का, ओके। इसमें एडिशन प्रोडक्ट कैसे, तो अगर फिर इसको हम जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये किस तरह से आएगी, ये कार्बन, ये वाली इसकी बॉन्ड, ये वाली सी डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बन के साथ में बॉन्ड जुड़ी हुई है अभी एक के थ्रू, ये कार्बन इस कार्बन के साथ में एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, यहां पे ये पूरी तरह से नहीं टूटेगा। ट्रिपल बॉन्ड के केस में कार्बन कार्बन अलग नहीं होंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे और सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा आपका साथ में, ठीक है। इसका भी सी डबल बॉन्ड ओ, ये इस तरह का आपका प्रोडक्ट बनेगा, और प्लस जिंक ऑक्साइड, ये आपकी अल्काइन की रिएक्शन होगी। तो इधर आपके दो कार्बोनाइल ग्रुप साथ में आ जाएंगे, और डिपेंड करता है इधर आपका इस बॉन्ड के साथ में आगे कार्बन चेन है, तो ये आपका डाइओन बन जाएगा, दो कीटोन्स ग्रुप इकट्ठे आ गए तो ये डाइओन वाला बन जाएगा। अब एच एच है तो सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो दो एल्डिहाइड ग्रुप साथ में आ गए, ओके, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है अल्काइन किस तरह का है, उस तरह से आपकी ओजोनोलिसिस रिएक्शन अल्काइन के केस में है। तो जनरली ये आपको अल्कीन के केस में पूछी जाती है, और कोई अल्काइन के केस में पूछ रहे तो ये कार्बन कार्बन के बीच में जुड़ी रहेगी, कार्बन कार्बन दोनों अलग नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि तीन बॉन्ड्स हैं, दो बॉन्ड सिर्फ ओजोनाइड बनाने में मदद करेंगे, तीसरी बॉन्ड के थ्रू कार्बन कार्बन आपस में जुड़े रहेंगे अल्काइन के, ठीक है। इस तरह से अल्काइन की ओजोनोलिसिस रिएक्शन होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके कुछ क्वेश्चन, ओजोनोलिसिस रिएक्शन के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। 11th की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लिया गया है, एन अल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन 3 ऑन, राइट स्ट्रक्चर एंड आयुपैक नेम ऑफ ए। एक अल्कीन है हमारे पास ए अल्कीन, इससे इसकी जब ओजोनोलिसिस की जाती है, ओजोनोलिसिस करने पे आपके पास बनता है इथेनॉल प्लस पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, मतलब ये दो प्रोडक्ट बनते हैं ओजोनोलिसिस से इस अल्कीन से। आपको पहचानना है कि ये अल्कीन कौन सी थी और इसका आपको आयुपैक नेम भी देना है। देखो सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथेनॉल का मतलब दो कार्बन का एल्डिहाइड है, ये एक कार्बन दूसरा कार्बन और एल्डिहाइड है, तो सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस तरह से होगा एल्डिहाइड। पेंटेन 3 ऑन, 5 कार्बन और तीसरे पे कार्बोनाइल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कीटोन का ग्रुप, ये बन गया है ना पेंटेन
एक कार्बन, दूसरा तीसरा, तीसरे पे कीटोन का ग्रुप, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट बने हमारे पास इस एक ही ओजोनोलिसिस करने पे। अब जब हमने ओजोनोलिसिस समझा था, हमने देखा था कि इन कार्बन के साथ में जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती थी, वहां पे टूट के उन कार्बन को डबल बॉन्ड ओ लग जाता है। इसका मतलब इन कार्बन को जिनको डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये अल्कीन का पार्ट था, मतलब इनके साथ डबल बॉन्ड जुड़ी हुई थी। तो मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन कार्बन को उस कार्बन को आपस में जोड़ते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, इस कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन से पहले एक कार्बन है ये वाला, ये आ गया कार्बन, और इस कार्बन के दोनों साइड पे दो दो कार्बन है। हम ये लिख सकते हैं इसको सी सी सी, इस तरह से सिंपल है। ये जुड़ गया। अब हमारे पास ये पहचानना ये कौन सी वाली रखी है, इसका नाम देना आपको। अब इसको बैलेंस करो, पहले CH3 बनेगा, इसको दो बॉन्ड, CH3 CH2 दो चार, इसको पूरी है H2 CH3, इस तरह की ये अल्कीन बनेगी। सिंपल है, पता चल गया। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ये प्रोडक्ट था ओजोनोलिसिस का। उससे पहले ये कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, बस वही हमने कार्बन कार्बन जोड़ के अल्कीन बन गया ये। अब इसका नाम देना आपको, तो हमें नाम देने के लिए सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी होती है, तो हम इस तरफ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, इस तरफ भी जाएंगे तब भी 5 कार्बन आएंगे। तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो इस साइड से मिनिमम नंबर मिल रहा है, इस साइड से 1 2 3 नंबर मिल रहा है ना। तो हम ये वाली नंबरिंग सिलेक्ट करेंगे। तो 5 कार्बन इसमें आ रहे हैं, 5 तक कार्बन आ रहे हैं ना, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट हमारा लगेगा पेंटेन, और डबल बॉन्ड हमारे पास कहां पे है, 2 पे, 2E। अब ये हमारे पास प्रीफिक्स एक्ट करेगा, तो तीसरे ग्रुप पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इथाइल। ये हमने नोमेनक्लेचर में समझा। 3 पे इथाइल पेंटेन 2E, ये वाली अल्कीन है, इसका प्रोडक्ट ये आएगा। समझे? इसका आप दोबारा से ओजोनोलिसिस करके देखोगे, आपके पास यही प्रोडक्ट है। सिंपल है। तो आपने सिंपली क्या किया, जो प्रोडक्ट है उनकी जो डबल बॉन्ड O है, कार्बन की जो कार्बोनाइल जो बॉन्ड लगी हुई है, इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आपस में जोड़ दिया डबल बॉन्ड से, तो अल्कीन बन गया। सिंपल इसको पहचानने का तरीका। ठीक है।